हेलो बच्चों, आज हम आरोह भाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित एक काव्य है जिसका नाम है कबीर के पद। उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो हम कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर का जन्म 1398 में हुआ, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के लहरतारा गांव में, और 1518 में उसकी मृत्यु भी हो गई। उनकी प्रमुख रचना देखें तो एक ही है जिसका नाम है बीजक, जिसमें उसके पद और दोहे मिल जाते हैं। हम जो आज काव्य करने वाले हैं उसमें दो पद है। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। और दूसरे पद में कबीर ने बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते और वास्तविक संसार से बेखबर रहते। तो चलिए आज हम उनके दो पद करते। पहला पद देखें तो, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही, काटे अगिनी न काटे कोई, सब गति अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना, यानी कि कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, क्योंकि लोग कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं उसको नरक की प्राप्ति होती है। दो ही कहे तीन ही को, यानी जो लोग एक ईश्वर ऐसा बांटते हैं कि ईश्वर एक है, उससे भी ज़्यादा है, दो है, तीन है, उसको दो जग यानी नरक। जिन नाहिन पहचाना, यानी ईश्वर को एक नहीं मानते, एक से ज़्यादा मानते हैं, उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसके लिए कबीर ने कुछ उदाहरण लिए। कबीर जी कहते हैं कि एक ही पवन, यानी संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक ही पानी यानी एक जैसा पानी है, एक ही ज्योति समाना, उसने क्या बोला है, एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। अब यहाँ देखिए, खाक यानी मिट्टी, गड्ढे यानी रचना करना यानी बनाना, भांडे यानी बर्तन, कोहरा साना यानी कि कुम्हार एक साथ मिट्टी को मिलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी का उपयोग करके सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तन का आकार प्रकार अलग अलग हो। जैसे बाढ़ी काष्ट की, काटे अगिन न काटे कोई। अब बाढ़ी यानी बढ़ई, काष्ट यानी कि लकड़ी, काटे अगिनी, अगिनी यानी कि आग। अब यहाँ कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि बढ़ई जो होता है, लकड़ी काम करता है, उसे बढ़ई बोलते। बढ़ई जो लकड़ी को काट सकता है, परंतु उसके अंदर जो आग छिपी होती है, आग को वो नहीं काट सकता। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। उन्होंने क्या बोला है, घटी यानी कि दिल में, व्यापक यानी विस्तृत, स्वरूपी यानी स्वरूप, और सोही यानी वही। तो उन्होंने क्या बोला है कि जिस तरह बढ़ई जो लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसकी आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार शरीर हमारा नष्ट हो सकता है, लेकिन उसमें जो व्याप्त हमारी आत्मा होती है वो सदैव रहती है।
उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यानी कि कबीर जी क्या बोलते हैं कि यह संसार जो पूरा है वो माया के जाल में फैला हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। गरबाना यानी घमंड, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब अंत में कबीर ने क्या कहा है कि जब मनुष्य निर्भय भया यानी कि निर्भय हो जाता है, किसी का डर नहीं रहता, तो उसे कुछ सताता भी नहीं है। और कबीर भी निर्भय हो गए तथा ईश्वर के दीवाने हो गए। यहाँ पर हमारा पहला पद पूरा होता है। अब आपको एग्ज़ाम में ये पूरी पंक्ति दी होगी पेपर में और नीचे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जिसे बोलते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, जो मैं अभी करवा रही हूँ। तो आपको ये पूरी पंक्ति देखकर उसमें से आंसर ढूंढने। क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? तो कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो। दूसरा क्वेश्चन है, भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है? तो भ्रमित लोगों पर कवि की टिप्पणी है कि जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वो भ्रमित है, वे ईश्वर को पहचान नहीं पाए और उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसार नश्वर है यानी नाश हो जाता है संसार का, परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। कबीर का कहना है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर जो अग्नि छिपी होती है उसे हम काट नहीं सकते, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि ने किन उदाहरणों द्वारा समझाया है, सिद्ध किया है कि जग में एक ही सत्ता है यानी कि एक ही ईश्वर है? कबीर ने जाना कि सत्ता एक होना यानी कि ईश्वर एक है। उसके समर्थन में उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे कि संसार में एक जैसी पवन है, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूरे होते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न में आप जो काव्य समझे होते हैं तो आंसर लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद दूसरे भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिससे हम काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न कहते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, भाव सौंदर्य स्पष्ट करें और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो अभी मैं करवा रही हूँ। और ये ध्यान रखिएगा कि उसमें अलंकार पूछे जाते हैं तो हम में पहले अलंकार करेंगे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर आप पहली लाइन में देखिए, एक एक 2 वर्ड है। अब 2 वर्ड एक जैसे हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो, यानी कि यहाँ पर कहा गया है हम तो एक एक करी जाना, यानी एक एक तो संख्या है और दूसरा एक यानी ईश्वर एक है। शब्द एक जैसे हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो वो यमक अलंकार कहलाता है। दूसरा अलंकार है उदाहरण अलंकार। यहाँ पर कबीर ने ईश्वर एक है उसके लिए समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे कि पवन, पानी, प्रकाश। तो ये सभी जो उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं उदाहरण अलंकार। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इस पूरे पद में यानी कि कबीर के दोहे हो चाहे पद हो तो उसकी भाषा का उपयोग किया गया है। भाषा है सधुकड़ी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कबीर ने आम बोलचाल की सधुकड़ी भाषा का
प्रयोग किया है। अब हम दूसरा पद कर रहे हैं। संतो देखत जग बोराना। अब संतो यानी कि कबीरदास ने संसार में जितने भी विवेकी और सज्जन लोग हैं उनको संबोधित करके बोला है कि देखो यह जगत बोराना, बोराना यानी पागल हो गया है, ये संसार पूरा पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, धावे यानी दौड़े। अब सच्चा, साच यानी सच, उन्होंने कहा है अगर हम सच बातें बोलते हैं ना, सच्ची बातें, तो मारने के लिए दौड़ता है संसार। झूठे जग पति आना, और जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। पतियाना यानी विश्वास करना। नेमी देखा धर्मी देखा। अब कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि नेमी देखा धर्मी देखा, यानी भी ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं। धर्मी देखा यानी धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे। प्रातः करे स्नाना, प्रातः यानी सुबह सुबह उठकर स्नान करना यानी स्नान करना, ऐसे भी बहुत सारे जो प्रातः उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, यानी कि ये जो लोग हैं वो अपनी आत्म मारी यानी आत्मा को मारकर पखा नहीं पूजे, पखा नहीं पूजे यानी पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, यानी कि वे जो आत्मचिंतन नहीं करते, इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अब कवि मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, यानी कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया ऐसे बहुत सारे देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। पढ़े किताब कुराना, यानी कुरान रोज रोज पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, यानी कि वो ऐसे लोग हैं जो अपने शिष्य को तरह तरह के उपाय बताते हैं। मुरीद यानी कि शिष्य, तदबीर यानी कि उपाय। उनमें उहे जो ज्ञाना, यानी ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, फिर भी शिष्यों को वो तरह तरह के उपाय बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन यानी आसन, मारी यानी लगाकर, डिम्ब धरी यानी घमंड करके, मन में बहुत गुमाना, गुमाना वो भी घमंड, यानी कि यहाँ क्या बोलते हैं, वो जो ढोंगी लोग होते हैं योगियों, वो उस पर चोट, करारा चोट किए। उन्होंने क्या कहा है कि वो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे होते, उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा होता है। पीपर पाथर पूजन लागे। अब कबीरदास क्या कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे। तीर्थ गर्व बुलाना, यानी वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। क्या बोलते हैं, हमने तो तीर्थ यात्रा कर लिए तो चारों धाम प्राप्त कर लिए, अब हम जो जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वे लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, यानी कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला गले में माला धारण करते हैं। छाप तिलक अनुमाना, यानी माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। अनुमाना यानी लगाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। साखी यानी ये जो दोहा होता है शब्द, वो गावे, गावत यानी गाते, यानी यहाँ कहा गया है कि वे साखी जो शब्द होता है उसको गाना भूल गए।
आत्म खबरी न जाना, यानी कि अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं वो। इन लोगों को क्या कहा गया है? सांसारिक जीवन पर इन लोगों को घमंड है, ऐसा कहा जाता है। अब हिंदू कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, यानी कि हिंदू लोग ऐसे बोलते हैं कि उन्हें तो राम प्यारे हैं। तुर्क कहे रहीमाना, अब तुर्क जो लोग कहते हैं कि मुझे तो रहीम अपने लगते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मुए यानी मरना, दोनों समूह हिंदू और मुसलमान आपस में ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़ कर मर जाते। मर्म न कछु जाना, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य मर्म को नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है। अब कुछ पाखंडी होते हैं समाज में, वो जो गुरु होते हैं वो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। महिमा के अभिमाना, यानी कि उन्हें सांसारिक माया का बहुत ही अभिमान है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, बूढ़े यानी कि डूब जाना। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे गुरु और शिष्य सब अज्ञान में डूब गए, डूबे हुए हैं। अंतकाल पछताना, यानी इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना, यानी कबीरदास कहते हैं कि हे संत, ये सब माया को सब कुछ मानते हैं जो पाखंडी है वो, तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, यानी कहाँ तक मैं कहूँ, कितना समझाऊं, ये नहीं मानते हैं। सहजे सहज समाना, यानी सच तो ये है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही मिलते हैं, यानी भक्ति में मग्न हो जाओ तो ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब हम दूसरे पद के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? तो आंसर है, कबीर जी संसार के विवेकी और सज्जन लोगों को संबोधित करते हैं, क्योंकि वे संतों को धार्मिक पाखंडों के बारे में बताकर भक्ति के सहज मार्ग को बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि संसार को पागल क्यों कहता है? तो कवि संसार को पागल कहता है, इसका एक ही कारण है, जो संसार है वो सच्ची बात करने वाले को मारने दौड़ता है और जो झूठी बातें कहते हैं उस पर विश्वास कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट किए तथा मुसलमान के किन पाखंडों पर व्यंग्य किया है? तो हिंदू के नित्य स्नान करना, धार्मिक अनुष्ठान, पिप्पल पत्थर की पूजा, तिलक, छापे, तीर्थ यात्रा आदि आडंबरों पर चोट किए। इसी तरह उन्होंने मुसलमान के ईश्वर की प्राप्ति के जो उपाय है, जैसे कि टोपी पहनना, पीर की पूजा करना, शब्द गाना आदि पाखंडों पर व्यंग्य किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की क्या गति होती है? तो आंसर ये लिख सकते हो कि अज्ञानी गुरुओं और उनके शिष्यों को अंतकाल में पछताना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में वे गलत मार्ग पर चलते हैं और तथा अपना विनाश कर लेते हैं। ये तो हुए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। अब यही पद के काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछे तो उसमें 2 प्रश्न होते, एक है भाव सौंदर्य स्पष्ट करे और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करे। भाव सौंदर्य में पहले क्वेश्चन में पूरा जो पद होता है उसका स्पष्टीकरण करना है, यानी कि समझाना है। वो तो आपने पद समझा इसलिए उसका स्पष्टीकरण लिख सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करे। तो मैंने पहले पद में भी सिखाया था
कि शिल्प सौंदर्य यानी दूसरे क्वेश्चन के आंसर में आप उसके अलंकार, उसकी भाषा, उसमें कौन कौन से टॉपिक छिपे हुए वो लिख सकते हो। जैसे कि इस पद की हम बात करें तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 1 पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर के पद में से लिया गया है। उनमें जो पाखंडी लोग होते हैं उनके बारे में कबीर ने समझाया है। सेकेंड पॉइंट ये लिख सकते हो, आम बोलचाल की सदोगड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट ये होगा, भाषा में व्यंग्यात्मक है। इसके बाद वाला पॉइंट ये भी लिख सकते हो, शांत रस है। इसके बाद अगर अलंकार की बात करें तो मैंने ऐसा समझाया था कि ये पहले पद में एक वर्ड दिया था एक एक, यानी कि डबल वर्ड लेकिन मीनिंग अलग अलग। तो दूसरे पद में एक ऐसा ही है, लरी लरी। लरी लरी में क्या होता है, लरी लड़ी यानी लड़ना ही होता है, दोनों का मीनिंग एक है। तो अगर दोनों शब्द सेम लेकिन मीनिंग एक हो तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इसके बाद वाला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब देखो लास्ट से सेकेंड लाइन है, पीपर पाथर पूजन, प प प यानी 2 से ज़्यादा वर्ड हो, एक ही पहला अक्षर एक ही हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा उदाहरण है लास्ट से थर्ड लाइन है, सहित शिष्य सब, स यानी ये भी अनुप्रास अलंकार हुआ। यहाँ पर हमारा काव्य पूरा होता है। धन्यवाद।